2 साल 6 महीने सरकार को काम करना मिला। उस हिसाब से अगर 40 साल से कंपैरिजन किया जाए तो उससे 10 गुना ज्यादा हुआ होगा। ज्यादा काम कर दिया बीजेपी। हाँ जी, हाँ जी। के पास तो और दिल्ली के पास तो बिजली भी नहीं है उनकी, हमारी तो अपनी बिजली है। जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी। यहाँ तो 300 यूनिट भी फ्री देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीमा रखी 125 यूनिट की। वो तो डुप्लीकेट कांग्रेस की, जैसे कांग्रेस ने सब्सिडी की आदत शुरू की, लोगों को गंदी आदत डाल दी। आज लोग काम करके टका करके राजी नहीं, और उस सब्सिडी ने देश का सारा सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं दरंग विधानसभा क्षेत्र में। दरंग विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। दराल ये गांव है और यहां पर तमाम जो लोग हैं उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर आखिर क्या माहौल बन रहा है, जनता अब क्या सोच रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जनता की क्या राय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज शर्मा। शर्मा जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव अब नज़दीक है, जनता क्या सोच रही है कि किस तरफ हवा बह रही है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक नज़र आ रही है, या फिर जनता की जो दुख दर्द हैं, तकलीफ हैं, मुद्दे हैं, वो क्या हैं यहाँ? भारतीय जनता पार्टी वैसे गरीब आदमी के पक्ष में काम तो बहुत किया है, और जैसे बुढ़ापा पेंशन और भी एक चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें हैं जो बीजेपी ने की है। परंतु अब ऐसा हुआ 2 या 3 महीने से थोड़ा एक गरीब जो आदमी है वो कुछ परेशान है। उसमें कई बातें हैं, जैसे जो सिविल सप्लाई के डिपो हैं जहाँ राशन मिलता है, वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट वगैरह है उसमें परेशानी आ रही है। सारा परिवार वहाँ जा नहीं सकता है। गए वहाँ तो कई बार जो बुजुर्ग हैं या जो काम करने वाले हैं उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं। तो बगैर मैच की क्या राशन नहीं मिल पाता? नहीं, राशन तो मिल रहा है ना, पर फिर भी उसमें वो बोलते हैं कि पहले हाँ मैच होना चाहिए, एक बात है। दूसरा सबसे बड़ी है आधार कार्ड की। अब हमारा एक ग्रामीण परिवेश है, उसमें कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, कोई अनपढ़ भी हैं बीच में। तो आधार कार्ड पहले जब बने तो उस टाइम कोई खास मतलब स्पेलिंग्स वगैरह में ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब ऐसा है, वो बिल्कुल करेक्ट चाहिए, तो इसके लिए हमारे को बहुत परेशानी आती है। फिर कैसे कराते हैं, कहाँ पे जाके करवाना पड़ता है चीज? केंद्र में हाँ जी। तो उसके लिए मान लो कोई स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए 100-200 रुपये जेब में चाहिए। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसके लिए भी फिर पंचायत से लो, फिर आगे कोई मिलता नहीं है, उसमें परेशानी है। मतलब प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पैसे भी लग रहे हैं, वक्त भी जाया हो रहा है। सही बात है। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऐसा है, जो सरकारी काम होते हैं उसमें भी एक अनपढ़ आदमी को जो है पढ़ा लिखा करवा लेता है, पर जो अनपढ़ आदमी है वो चक्कर काटता रहता है। उसके लिए कोई भी प्रोसेस बताने वाला नहीं है, या ना कोई उसकी हेल्प करने वाला है। अगर मिलेंगे तो पैसा चाहिए तब हो सकता है। नए सिस्टम में जो कम पढ़ा लिखा है उसको दिक्कत आती है। दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो अब आगे क्या सोचते हैं कि इस तरह के सारे माहौल में अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में लोग अब किस पार्टी की तरफ झुकाव कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? इसमें ऐसा है सर, पहले ऐसा होता था, घर का बुजुर्ग जिस पार्टी का कार्य करता था वो परिवार उसी पार्टी के लिए वोट करता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, माँ बाप किसी और पार्टी में जाते हैं, बेटा किसी और में है। अब इसमें ऐसा देखा जाता है कि मेरे को पर्सनली क्या बेनिफिट दिया। अब जब वोट मांगने आएंगे तो मैं सोचूंगा इस कैंडिडेट ने मेरे को क्या पर्सनली प्रॉफिट दिया है, या कुछ भी मेरे हित में क्या काम किया है। पब्लिक के हित में तो बहुत काम हो रहे हैं ना, मतलब सार्वजनिक काम नहीं, व्यक्तिगत काम व्यक्तिगत काम। अब बच्चे जवान हैं, रोजगार का सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, फैक्ट्रीज यहाँ पर नहीं है, कोई कंप्यूटर सेंटर या कोई भी चीज़ जो है हिमाचल में आपको पता है कुछ नहीं है। तो इसके लिए कुछ रोजगार के लिए जो है मेन वोटिंग जो है रोजगार के बेस पर होगी इस बार। हाँ जी, रोजगार जो है एक महत्वपूर्ण वो है। रोजगार को लेकर इन्होंने जिस तरीके से बताया कि महत्वपूर्ण बात है, और रोजगार को लेकर काम होना चाहिए। जो भी पार्टी है वो रोजगार को लेकर सोचे। क्या नाम है आपका? दीक्षा महंत। दीक्षा जी, मुझे एक बात बताएं, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। इसी गांव से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि चुनाव आ गया है, क्या लगता है कि चुनावी माहौल में कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? लगता है कि इसका शासन आना चाहिए? पार्टी कोई भी हो, हमारा क्या है, कोई भी आए,
आजकल तो ऐसे चर्चे तो लगी है किसी आम आदमी पार्टी के ना, फिर पता नहीं क्या हो सकता है वो। आपका मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी ठीक है? कोई भी जीते, हमें क्या, पार्टी कोई भी हो, ऐसे भी देता तो कुछ नहीं कोई। चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, कोई भी। अम्मा जी से पूछते हैं, अम्मा जी का एक्सपीरियंस है जरा। हाँ जी माता जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी। कमलेश जी, मुझे एक बात बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक नज़र आ रही है? अब किसको आशीर्वाद देंगे इस बार? हम तो मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी। हाँ जी। तो मोदी जी तो आपने प्रधानमंत्री बना दिए, प्रदेश में सरकार बननी है, तो क्या बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कौन सी ठीक? हमारे को तो यही लगता है कि मोदी जी आए। जन हाँ जी। बीजेपी? हाँ जी हाँ जी। कहना है कि बीजेपी की सरकार बने। हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, इनको ये लगता है कि बीजेपी जो है वो आएगी तो बेहतर रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश देवी। प्रकाशो जी, मैं एक बात जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव का माहौल बन रहा है अभी, ठीक है? आपके अगल बगल भी देखिए आप कैसे हर जगह पोस्टर, दफ्तर सब बन गए हैं। क्या लगता है इनमें से कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है? किसका लगता है कि अब क्या प्रकाशो जी किसको आशीर्वाद देंगे? कैसी वाला? कौन पार्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? वो पार्टी है तो सभी मजबूत होती है, कौन होती है ऐसा खराब है जो नहीं। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कौन सी ये लगती है कि इसका एमएलए बने अब की बार? नहीं एमएलए तो कोई बन जाए हमारे लिए, तो हम तो मेहनत करेंगे तो भी खाना खाएंगे, नहीं तो ना मेहनत करना ही है। यो तो एक बार हमारे पास आएंगे, बाद में तो हमारी कोई भी तकलीफ नहीं समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। एमएलए यहाँ पर हाँ, कोई हमने देखा भी नहीं है जब के जीते हुए हैं। जवाहर ठाकुर जो आपके एमएलए है वो नहीं आते? कोई नहीं आता है। जब वोट लेने होता था बहन जी भाई जी सब आते हैं, उसके बाद मतलब निकल गया पहचान? पहचानते नहीं, बस सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ जी, चलो हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो क्या करना उन्होंने आकर के, पर भाई जब वो फिर भी महल में एक बार दो बार चक्कर लगाना बहुत जरूरी होता है। जनता के साथ जुड़ाव तो बहुत जरूरी है, नेता नहीं मिलेगा तो फिर बात कैसे बनेगी? हाँ जी। तो आपके गांव में ऐसी कोई तकलीफ या ऐसा आपको मुद्दा लगता हो कि ये सरकार कम से कम ये काम जरूर करे अब की बार? नहीं नहीं, अब क्या करना, अब चुनाव आ गए, अब क्या काम करना है इन्होंने। अब जो आगे सरकार बने वो तब देखेंगे ना हम। जब ऐसा मुद्दा है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। स्कूल में, हॉस्पिटल सब ठीक है क्या? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सड़क वगैरह वगैरह, पानी वानी सब सब कुछ, पानी तो यहाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा संतोष कुमारी। संतोष जी, एक बात मैं आपसे जानने आया हूँ क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, महिलाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है कि उसका यहाँ से विधायक बने या उसका यहाँ से एमएलए बने तो बेहतर रहेगा? विधायक क्योंकि पार्टियां आपके पास जो अब हैं वही आपको चुनाव में मिलेंगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, यही तकरीबन आपको पार्टियां मिलेंगी। तो इनमें से कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? बीजेपी से। बीजेपी में क्या उनके कोई कामकाज आपको पसंद आए, नेता पसंद आए, क्या वजह? क्या बोलते हैं उसमें, ओबीसी की उपाध्यक्ष हूँ, मंडल अधिकारी हैं मंडल आप? की, ठीक है, मंडल की। ठीक है। हाँ जी। तो और भी ठीक है क्योंकि जवाहर ठाकुर जो हैं आपकी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, कुछ कामकाज करा पाए हैं? काफ़ी काम किया उन्होंने, सड़कें तो इतना ज़्यादा काम किया उन्होंने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब क्या क्या, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप तो पदाधिकारी हैं, आपको तो पता भी होगा सारे, तो दो चार काम हमें बताएं जरा। मेरे को पूरा मत करना, भी कट करके नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, आप बताइए। क्या क्या। हाँ, काफ़ी ज़्यादा रोड निकाले, हर क्षेत्र का वो डेवलप सब कुछ किया, सड़कें हैं और लोगों के घर घर जाके लोगों को सड़कें दी। और हॉस्पिटल, स्कूल का क्या है यहाँ पर? हॉस्पिटल है नज़दीक आप? हाँ, हॉस्पिटल है, इलाज विलाज, स्टाफ ठीक है? ठीक है स्टाफ। और स्कूल का, स्कूल ठीक है? भी अच्छे हैं, स्टाफ अच्छे हैं, सब कुछ है, बल्कि पहले से सड़कें ज़्यादा बेहतरीन हुई है, अच्छी हुई है। अब बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, कौन किसको लाते हैं। हम तो बीजेपी, आप तो पार्टी से जुड़े हैं तो आप तो छोड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी। चलिए, नहीं चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ जो स्थानीय इन अंकल जी से पूछते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं? इधर थोड़ा नाम बताओ अपना।
मेरा नाम देवानंद। देवानंद जी, क्या बात है सर। देवानंद जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने तो चुनाव बहुत देखे हैं, अब फिर चुनाव आएगा, क्या लगता है किस पार्टी की हवा चल रही है? देखो, हम तो बीजेपी की तरफ से मतलब चुना हुआ है। अच्छा। पिछली सरकार जो 5 साल रहे हमारा विधायक भी रहा, दूसरी वो अपने कौशिक जी, तो 5 साल में कुछ इतना ये नहीं हुआ। एक पुल था यहाँ और मतलब वो भी नहीं बना, 35 साल वैसे लग गए। एक ऊपर से पानी आना था, वो भी नहीं आया 35 साल में, वो भी नहीं आया। इस बार इस सरकार के लाया पानी आ गया, पानी आ गया, पुल भी बन गया, सब कुछ हो गया। ITI जवाहर ठाकुर जो आपके विधायक हैं वो काम कर रहे हैं। हाँ, अब की बार जो मतलब दूसरे वाला है वो बिल्कुल ये कर रहे हैं काम। वो वीरभद्र के टाइम पर थाना भी आया और ITI भी आई और मिनीसेट का काम भी लगा, इतना पैसा नहीं मिला। अब इन्होंने पूरा मतलब एक काम किया, इन्होंने ये काम किया, मतलब बीजेपी वाले काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं इन्होंने। अब 28 की पता नहीं कितने करोड़ की तो और मतलब एक पानी की स्कीम और आई है कभी। मतलब पानी आ गया, आप ये कह रहे हैं पुल वुल बन गए, जो काम आप लोग चाह रहे थे वो हो रहे हैं? हो रहे हैं काम सारे, ऐसा नहीं है अभी नहीं हो रहे हैं काम, ऐसा नहीं है। चलिए उन अंकल जी से और पूछता हूँ। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम बताया था आपने अपना? चतुरदास जी। चतुरदास जी, मुझे ये बताएं साहब, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, चतुरदास जी का मन क्या कहता है, अब की बार दरंग से किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ जी। क्या कारण है? विकास का। विकास हुआ है कुछ? जनरल विकास हुआ। अच्छा, मतलब सार्वजनिक काम 40 साल में नहीं, वो 2.5 साल में करके दिखा दिया। 2.5 साल में कर दिया। अच्छा, जो 40 साल में नहीं हो। तो कोरोना की बीमारी रही। अच्छा जी, ठीक है। 2 साल 6 महीने सरकार को काम करना मिला। ठीक है। उस हिसाब से अगर 40 साल से कंपैरिजन किया जाए तो उससे 10 गुना ज्यादा हुआ वो काम। 10 गुना ज्यादा काम कर दिया बीजेपी वालों ने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या काम हुआ है जो हमें बता पाए आप कि ये काम हुआ, 40 साल से नहीं हुआ था, अब कर दे? एक नीचे मेन रोड है, नीचे जहाँ कॉलेज को रोड जाता है वहाँ पुल का काम, वो पुल में स्लैब पड़ गया, वहाँ गाड़ी चलने वाली है, जो 40 साल से लोग मांगते रहे। जितने भी लोकल PMG के वाई से तहत रोड थे वो सारे पक्के हो गए। पीछे हॉस्पिटल पक्का हुआ, इसमें फायर ब्रिगेड आया, PWD का डिवीजन 1 के बजाय 2 आए, एक यहाँ खुला और एक दूसरा थ्लॉट में खुला। ITI का काम लगा हुआ है जोर पे, और मिनी सेक्रेटरीट का काम लास्ट चरण पे, वो 2 महीने में कंप्लीट होने वाली। इससे बड़ा और क्या चाहिए। एक पानी की स्कीम आई पजौंडी नाला से 17 करोड़ की, जिस जो 2006 से पेंडिंग पड़ी हुई थी। आपने पूरी लिस्ट बना रखी है? लिस्ट बना रखी। अब आगे भी 81 करोड़ का और उद्घाटन हुआ पेयजल योजना का। नीचे दरिया से उठेगा, बड़े गांव के नीचे से पानी, और पीछे नदी से उठेगा। कम से कम 300 गांवों को जाएगा वो पानी। तो इसमें विकास देख रहे हैं। हो रहा है क्या विकास? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक बोल रहा है। ठीक बोल रहे हैं? हाँ जी, सहमत हो? सहमत हूँ मैं। कभी यारी दोस्ती में तो नहीं मामला बन रहा? अभी आया देखो, क्या यारी दोस्ती कुछ नहीं हमारी। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये। यार दोस्ती की बात नहीं, में काम कंपैरिजन का है। कंपैरिजन। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ठीक है, मुझे ये बता दें फिर आप अब आगे क्या करेंगे? आप तो ये चाहिए बीजेपी और सेंटर में सरकार मोदी जी की। सेंटर में तो बन गई, स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट में भी जयराम की। ना है। उसको कहते हैं भाई यार ये अंडर मैट्रिक है, या क्या करेगा। हम कहते हैं कि तुझ वकील से तो वो अच्छा है जिसने जनरल विकास 40 साल के बगैर 2.5 साल में करके दिखा दिया। जवाहर ठाकुर मजबूत है? मजबूत है। अच्छा। उसके कार्यकर्ता भी मजबूत है। अंकल जी खुश हो रहे हैं बात से? हैं? मैं वही बात है, हम एक ही पार्टी के सारे हैं। काम की वजह से है, मंडली पूरी बीजेपी। दूसरा जो है ना कांग्रेस का विधायक सारे इसने रगड़ के बनाया सबको, बंदे को। एक बात और बताएं मुझे, ये जो कांग्रेस का था आपने बताया कि उन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी वालों ने किया, एक वो नई पार्टी कह रही है कि हम भी हिमाचल उनसे वो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा ये। उनसे कुछ नहीं होगा। पंजाब में लोगों को बोला कि हम आपको 300 यूनिट बिजली भी देंगे। यहाँ पर एक दिन 5 आदमी बैठे थे कि हम 6-6 हजार रुपए पानी का, इसका बिजली का बिल दे रहे। वो तो सिर्फ कुर्सी को लेने की लालसा है सारी। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है। लालच दे रहे हैं। वो दोनों पार्टियों से जब ऐसा है ना, जो कांग्रेस के सारे चोर वहाँ बिगड़ बात नहीं बन रही, वहाँ चलो वहां से मिलेगा सारे चोर उस पार्टी, तीसरी पार्टी में। जिसका स्वास्थ्य मंत्री डुप्लीकेट काम करता है, अंदर सड़ रहा है, तो उसके और मंत्री क्या करते होंगे? ठीक
जो अब जैसे पानी बिजली फ्री दिया दिल्ली में, तो वहां तो और एक भी पैसे का नया काम नहीं किया दिल्ली में। जब दिल्ली में नहीं कुछ कर पा रहा है तो यहाँ हिमाचल में आकर के क्या करेगा वो? ये बात जो है ना पकड़ गया अंकल जी दिल्ली तक। बात में वही बात हमने भी बोली, ये वही बात है, ये क्या करेंगे ये मतलब। मगर फ्री तो वीर ये अपने जयराम ठाकुर भी दे रहे हैं 125 यूनिट। उसमें सीमा ये तो हिमाचल गवर्नमेंट जो है सीमा खुद तो अब रखी है। पानी की यहाँ है, बिजली यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, हर चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है इससे। है कि ये नेता जब ले लेते हैं पब्लिक का पैसा सबसे तो अच्छा हम तो बिजली भी हमारी है, पंजाब के पास तो और दिल्ली के पास तो बिजली भी नहीं है उनकी, हमारी तो अपनी बिजली है। जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी। यहाँ तो 300 यूनिट भी फ्री देंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीमा रखी 125 यूनिट की। मतलब ये है कि आप ये सीमा कर होनी चाहिए। सीमा होनी वहाँ चाहिए। सीमा नहीं है। अच्छा सीमा भी वहां से बाहर की बिजली यूज कर रहा है, बाहर का पानी यूज कर रहा है, पैसा तो देना पड़ेगा। अरबों के हिसाब से बैंक से लोन ले रखा है उसने, वो वापिस नहीं करना पड़ेगा। कल को दिल्ली रहने हो सकती है इस हिसाब से। वो ये कह रहा है कि नेता पैसे खा लेते हैं बनकर, मैं तो पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे। उसके नेता नहीं खा रहे हैं, वो जान के रिश्तेदारों को घर से 2 करोड़ 82 लाख की संपत्ति कहाँ से कैच हुई? ये अंकल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ जी बताएं। एक किलो मैं ये कह रहा है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहा हूँ, तकलीफ खाएगी फिर। किसका जी? झूठ है ये, दो जी झूठ है। कैसे? अब देखो हिमाचल की बिजली और पंजाब में जा रही है, किराया हम डाल रहे हैं खुद जेब से। पैसे दे रहे हैं ना उस चीज के, चीज स्टेट पैसे देती है उस चीज की, स्टेट को। किसको? स्टेट देती है, वो तो आपस में वो तो बात तय होता है वो चीज। हमें भी उसकी वजह से फ्री जेब से तो उसने दी। वो तो नेचुरल रिसोर्सेज जिधर से आते हैं वहां से। वो तो बैंक से लोन ले रहा है, वो वापिस नहीं करना पड़ेगा। देश कहाँ जाएगा? देश डूब नहीं जाएगा, रहन नहीं हो जाएगा देश मुफ्त के। अगर वो तो डुप्लीकेट कांग्रेस की, जैसे कांग्रेस ने सब्सिडी की आदत शुरू की, लोगों को गंदी आदत डाल दी। आज लोग काम करके टका करके राजी नहीं, और उस सब्सिडी ने देश का सारा सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस बीजेपी वाले कुछ कांग्रेस वालों से भी कुछ बैक मान रहे हैं कि नहीं बात बन। नहीं, जो बीजेपी से बिगड़ा हुआ, जो कांग्रेस से बिगड़ा हुआ, वो जा रहा है आम आदमी पार्टी में। और कांग्रेस में कौन जा रहा कांग्रेस में कोई नहीं जा रहा है, कांग्रेस में कोई नहीं जाएगा। है? ये बीजेपी वाले मान ही नहीं रहे कुछ कांग्रेस में। कांग्रेस में कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा, सिर्फ बीजेपी। जो 40 साल तक इंतजार करते रहे यहाँ, उन्होंने क्या को जाना कांग्रेस में? 40 साल के बाद तो सीट आई हमारी, और वो भी ऐसा करके दिखा दिया जो 40 साल में नहीं हुआ। तो उसमें अंकल जी पूरे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। यहाँ क्या अब चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल लगता है? क्योंकि आपके बाज़ार में भी मैं देख पा रहा हूँ तमाम तरह के, कोई झंडे, किसी का दफ्तर, किसी का और बैनर, सब लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी मजबूत नज़र आ रही है? ये तो सर पब्लिक ही फैसला करेगी। अच्छा, आपका मन क्या कहता है कि कौन सी बेहतर रहेगी आए तो? जो ये ठीक है, देते तो कुछ नहीं है, वैसे भी है। अच्छा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मतलब तीनों में से कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? वैसे तो बीजेपी आएगी यहाँ पे। बीजेपी। हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी, इसकी पीछे वजह क्या है? कामकाज वजह है या फिर और कोई वजह नहीं? कामकार हो रहा है ना, काम हो रहा है, हो रहा है काम, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत है। मजबूत है। ठीक, चलिए इनको लगता है कि बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर, आप लोग यहीं से हैं? यहीं के रहने वाले हो ना आप? ठीक है, मैं एक बात आप लोगों से जानने आया हूँ। चुनाव का माहौल है, क्या लगता है दरंग की जनता, दरंग का वोटर क्या सोच रहा है कि अब की बार किस पार्टी को मौका दें? नहीं सर, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। वोट डालते हैं आप? इस बार वोट तो डालते हैं। ठीक है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वोट जब आप डालते हैं। बड़े भाई साहब इनसे बात करो। नहीं नहीं, बड़े छोटे सबसे पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जब वोट डालते हैं तो आपके चीज जहन में क्या चीज़ होती है? कैसे आप तय करते हैं कि इसको वोट दें, इसको दें, किसको दें? हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वोट तो वोट ही है। सरकार कोई भी आएगी, कमा के ही खाना पड़ेगा है? ऐसा तो है नहीं है कोई घर में बैठ के देगा खर्च। वोटर की वोट जब डलेगी तब विधायक बनता है, तब सरकारें बनती हैं। वो वोट नहीं करेगा तो बात बनेगी नहीं, इसलिए उसकी वोट अहम है। आप तय करते हैं कि किसकी सरकार बने, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अब की बार क्या तय कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, हमारे अभी तय नहीं है कुछ। आप बताएं सब। जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। काम तो अब जो सत्ता में है
उसका तो आप ये कह सकते हैं कि साहब आपने काम किया या नहीं किया। जो लोग सत्ता में नहीं हैं वो तो आश्वासन नहीं देंगे आपको, तो फिर उसको कैसे एनालाइज करोगे? अनलाइज नहीं होता है इनकी, जैसे पार्टी से जुड़ा आदमी जल्दी नहीं कटता है। जैसे नहीं कोई भी पार्टी से जुड़ा है तो ऐसा थोड़ी है कि इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, वो वहीं रहता है, जुड़ा रहेगा। हाँ जुड़ा ही रहता है। तो आपका मन क्या कहता है अब की बार की कौन सी पार्टी ठीक नजर आ रही है? हमारी वही है बीजेपी। हाँ जी। उसमें क्या खास है? खास कुछ नहीं, अच्छा चला है जो भी चला है। नहीं पीछे जो ये कार्यकाल है जवाहर ठाकुर का, ये ठीक नजर आता है? ठीक ही चल रहा है फिलहाल तो। हाँ कामकाज करवा रहे हैं? हाँ करा रहे। हाँ जी। बाकी पार्टियों का यहाँ क्या है? कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, उनका आधार है कुछ? नहीं कोई भी कोई आधार नहीं, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। ये राजनीतिक जो माहौल बन रहा है इसमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अब आपको मजबूत नज़र आती है, या ये नज़र आता है कि साहब इस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए? देखो सर, विधायक तो ठीक ही है सब कुछ, पर अब की बार कुछ विधायक क्या, बीजेपी सरकार सत्ता में है, उनका ही बोलबाला है ज़्यादा। बीजेपी का अभी जो राज में है उसका आप ये कह रहे हैं कि बोलबाला है, वो ठीक है? ठीक है। कामकाज करवा पाए, क्योंकि आपके विधायक भी बीजेपी के थे, जवाहर ठाकुर। काम कराया कुछ? काम कराए पर सभी के नहीं हुए, किसी किसी के हुए। हाँ सभी के नहीं हुए। सार्वजनिक तौर पर काम हुए हैं? वो तो चले हैं। हाँ अगर व्यक्तिगत काम किसी किसी के नहीं हो, वो नहीं हुआ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप भी बताएं, आप तो महिला हैं, आपके लिहाज से आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी आपको ठीक नज़र आती है और लगता है कि साहब इस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए? सर अब मैं क्या बताऊं? 3 पार्टियां हैं आपके पास, वही आपको चुनाव में मिलेंगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, तो इनमें से कौन सी आपको ठीक नज़र आती है? सर ऐसी बात है कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए या आम आदमी पार्टी आए, हमें तो अपने आप ही कमा के ही खाना पड़ेगा। हमारे को तो कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, काम कर रहे हैं। अब जैसे सब 2 लाइन का काम चलेगा तो बेरोजगारी हो जाएंगे, घर में नौकर। नज़दीक रोजगार नहीं मिल पाता है? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, जब यहाँ काम लगेगी तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग मतलब अपना काम कर रहे हैं? हाँ जी, अपना काम नहीं मिल पाती? नहीं जी, पढ़े लिखे होके भी कोई नौकरी नहीं है। कितने पढ़े हैं आप? मैं मैट्रिक की है मैंने। हाँ जी। मगर नौकरी नहीं मिल पाई? नहीं जी, हस्बैंड ने भी मैट्रिक की है, बेटे ने अभी +2 की है, अभी कॉलेज जाएगा। अच्छा, तो नज़दीक कॉलेज कहाँ पर है? कॉलेज यहीं पे है, नीचे। अच्छा, नीचे कॉलेज है। मतलब एजुकेशन तो मिल जाती है, काम नहीं मिल पाता? काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा है, महंगाई आप जानते ही हैं, महंगाई इतनी है कि अब घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। अब रेडी चला के गुजारा कर रहे हैं अपने खाने पीने का, बस यही है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी पार्टी आपको नज़र आती हो इन तीनों में से कि ये महंगाई कम कर सकती है, या फिर ये रोज़गार दे सकती है, ये सुविधाएं वैसी दे सकती है जैसी आप सोचते हैं कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, या फिर महंगाई कम हो, उस तरह की कोई तीनों पार्टियों में से नज़र आता है? सर अब क्या बताऊँ, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, इन्होंने अपना अपना काम किया। महंगाई के बारे में किसी ने सोचा नहीं, रोज़गार के बारे में किसी ने सोचा नहीं, अपना ही किया जो भी किया। अगर किया होता तो शायद होता कुछ हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति सुधर जाती, बिल्कुल सही बात है, यदि सरकारें काम करती तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर जाती। और ऐसी स्थिति में जब सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, रोज़गार नहीं है, तो ये एक दिक्कत है। और ये इन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, वोट वाट आपकी तो होगी? हाँ जी। डालते भी होंगे? हाँ जी। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि चुनावी माहौल में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर नज़र आ रही है? पार्टी का तो कोई पता नहीं, पर कांग्रेस विधायक जैसे रहेंगे, ठाकुर कौल सिंह जी। अच्छा, ठाकुर कौल सिंह ठीक। हाँ जी। ठाकुर कौल सिंह ने तो लंबे टाइम यहाँ पर विधायक रहे हैं। वो एक बार बीजेपी के विधायक को भी मौका बीजेपी दिया, के तो अभी जवाहर हैं। उनकी बस की बात नहीं है। अच्छा, जवाहर ठाकुर नहीं कर पाए कुछ? नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा क्या काम था जो आपको लगता है कि जवाहर ठाकुर नहीं कर पाए और ठाकुर कौल सिंह कर देंगे? ठाकुर कौल सिंह जी कर देते हैं। ठाकुर कौल सिंह गरीबों के साथ रहते हैं। अच्छा उनका ही नहीं, मार्केट ही सारी उखाड़ दी थी उन्होंने तो। अच्छा,
उस टाइम भी कोई हेल्प नहीं की। अच्छा, कैसे मार्केट उखाड़ दी? ये रेडी फेड़ी पे हटा दी थी वाले हटा दिया एसटी भी नहीं। अच्छा, तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जवाहर ने नहीं किया, आप ये कह रहे हो। ठीक, चलिए, इनका ये कहना है कि ठाकुर कुल सिंह इनको ठीक नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन सिंह। अच्छा, ये बताएं गगन सिंह जी मुझे कि चुनाव आ गया है, कौन सी पार्टी ठीक लगती है आपको? मैं तो मोदी का बंदा हूँ जी। मोदी? तो मोदी तो सेंटर में बना दिए। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं तो। स्टेट में तो यहाँ कोई लीडर नहीं अभी तो। अच्छा, लीडर जयराम ठाकुर तो हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं। ना जी। तो वो ठीक है क्या? बीजेपी शासन ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है, इनको लगता है कि बीजेपी शासन ठीक है। तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई, धर्म के तमाम लोगों की राय हमने आपको सुनाई, और आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों के बारे में उनकी क्या राय है। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज